लोगों ने जो चैप्टर 6 है उसको स्टार्ट कर रखा है और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे थे डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए की अपन बात कर रहे थे। तो डीएनए की जो कंपोनेंट्स है उसमें डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फोरिक एसिड है। ये हमारी बात हो चुकी थी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज जो शुगर है उसके साथ में ऐड क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो बेस है वो ऐड होते हैं, नाइट्रोजन बेस ऐड होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशंस करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है ये भी हमने बात की थी, एक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, जो प्यूरिन है उसमें Ag और पिरिमिडीन में Ct होते हैं। ये हमारी बात हो चुकी थी। अब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बिटवीन में जो बॉन्ड होता है उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है ये मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियोसाइड्स बने हैं, 4 न्यूक्लियोसाइड हो गए ना, ए से, जी से, सी से और टी से, पीछे वाले वीडियो में बात हो चुकी थी। जो ये 4 न्यूक्लियोसाइड्स बने हैं, इन न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशंस होता है। और फॉस्फोरिक एसिड जब अटैच होगा, ऐड होगा, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी। फॉस्फोरिक एसिड 3 OH से और 5 कार्बन OH से जुड़ता है, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे तो नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। हालांकि OH जो है 1 नंबर कार्बन पर भी होता है। जैसे मैं आपको पेंटोज शुगर का डायग्राम बना के दिखाऊं, डीऑक्सी पेंटोज शुगर, ठीक है। आप OH H H H H OH H CH2OS, तो मान लीजिए ये 1 नंबर कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 3 4 और 5, तो 5 नंबर कार्बन पर भी OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, 3 नंबर कार्बन पर भी है और 1 नंबर कार्बन पर भी है। लेकिन 1 नंबर कार्बन पे तो कौन अटैच होते हैं, नाइट्रोजन जो बेस है वो अटैच होते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। 3 नंबर कार्बन या 5 नंबर कार्बन पे कौन होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। और उस बॉन्ड का क्या नाम बताओगे आप, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर नहीं ध्यान में तो पीछे वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे क्लियर बताया हुआ है दोनों बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पेंटोज शुगर है, ये कौन सी, डीऑक्सी पेंटोज शुगर। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई भी नाइट्रोजन बेस कर दूँ, जैसे एडिनिन लगा दिया मैंने, ठीक है, क्या लगा दिया, एडिनिन लगा दिया नाइट्रोजन बेस। फिर ये मान लो चाहे आप ऐसे, अब यहाँ पे जैसे मान लो ये 3 नंबर कार्बन है, इस 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पे क्या है, H और OH है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या अटैच करूँगी, फॉस्फेट अटैच करूँगी, तो मैंने आपको करके दिखाया था, फॉस्फोरिक एसिड ऐसे, ये डबल बॉन्ड OH ये नीचे, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, H2O रिलीज होगी, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, उस बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहोगे। तो अब ये जो पूरी फॉर्म बनेगी आपकी हमारे पास में, ये जो फॉर्म बनी, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड भी ए के साथ, ए आ गया, एडिनोसिन के साथ हो गया, पीछे बात की थी, ग्वानिन के साथ हो गया, ठीक है, साइटोसिन के साथ हो गया और थाइमिन के साथ में हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियोट, यहाँ तक अपन पीछे बात कर चुके थे, मैंने केवल रिवाइज किया है।
अब हम आज किसका फॉर्मेशन, ये तो है मोनोन्यूक्लियोटाइड, क्या नाम है, डीऑक्सी मोनोन्यूक्लियोटाइड है। नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे ए लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जी लगवा दोगे तो गाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, सॉरी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये बात अपन पीछे कर चुके। आज अपन जब टॉपिक शुरू करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनाएंगे अपन, डाइन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। अब देखो डाइन्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो मैं अटैच करूँ, पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हूँ, बिल्कुल आराम से देखना है ना आपको। ये जैसे यहाँ पे मैंने एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे HCH2OH, ये है HOH, बिल्कुल आराम से पूरा बना के दिखाऊंगी। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसी के साथ में मैं यहाँ नीचे लेती हूँ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड मैं ये ले लूँ, सॉरी यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड कैसे, यहाँ पे आप फॉस्फेट जोड़ोगे, जैसे रुको एक बार, यहाँ पे जैसे मैं OPOH डबल बॉन्ड O और OH, ये लो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर उसके बाद में ये अब मैं लूँ, यहाँ पे जैसे मान लो आप G लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, HOH CH2OH, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं, अब यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले ही बाहर निकल चुका है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स और मैं बाहर निकाल दूँ, ये लो निकाल दिया, तो कैसे बना, जब सीधे बना दूँ, जैसे यहाँ पे H है तो यहाँ पे ये O है और P है, तो OPO है ना, ये CH2H H और OH, ये लो, यहाँ पे जैसे G है, यहाँ पे ये A है, तो यहाँ देखो ये एक पार्ट है ना, इस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड बन जिसका नाम क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो क्या हो गए, डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ, डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देख किस किस के बीच में, ये 3 नंबर है और ये 5 नंबर है, तो 3,5 फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, 3,5 फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। अब आपसे पूछ ले कि 3,5 फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के जो पाया जाता है, तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, ये इस बॉन्ड से जुड़े, आप इसे क्या कहते हो, डाई न्यूक्लियोटाइड कह दो। इसी स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाना चाहो तो लीजिए, एक ये रहा, एक ये रहा यहाँ, और यहाँ ये लगा दो, ये बन गया। ऐसे ही तो बनाते हैं, पर बना कैसे आपको ही पता है, एक OH इस EOH से बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक यहाँ से बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब 3 और 5 क्यों लगाया मैंने, पहले वाले का 3 कार्बन से OH लिया है और दूसरे में 5 नंबर कार्बन का OH लिया और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। ऐसे ही क्या होगा, जो डाई न्यूक्लियोटाइड ऐसे सीरीज बनती जाएगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉली, अभी जैसे मैंने 2 अटैच किए, अब आगे आप और ऐसे अटैच करवा दो, है ना, फिर से ये और इन दोनों के बीच में ना, अब जैसे ये तो चल रही है एक सीरीज, अब
साइड की सीरीज भी तो चलेगी, तभी आप डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना पाओगे ना। तो जैसे मान लो ये वाली बात आपके समझ में आ गई। अब अपन साइड वाली बात करते हैं, और मैं नाम के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब समझ गए ना कि मैनी न्यूक्लियोटाइड आर कंबाइन हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म द polynucleotide. The polynucleotide is also is known as the nucleic acid. If the sugar is the deoxyribose pentose sugar, तो to form the DNA, तब क्या बन जाएगा, DNA बन जाएगा। तो ये था पोलीन्यूक्लियोटाइड। यानी हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने क्या देखे, कंपोनेंट्स देखे, फिर उसके बाद में हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया, फिर हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया, और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का क्या किया है, फॉर्मेशंस किया है। अब उसके बाद में यहाँ देखिए ये वाली बात है, मैं इसी को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अपन एक डीएनए की बात करते हैं, तो देखिए जैसे ये लीजिए, ये पहले मैं ऐसे पेंटोस शुगर बना दूँ, ठीक है, ताकि आपके थोड़ा सा 3 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, बनानी कैसे वो आप सबको पता है। अब यहाँ इनके और इनके बीच में फॉस्फेट बॉन्ड, यहाँ और यहाँ पर भी ये लो ये बॉन्ड प्रेजेंट है, या मैं एडिनिन लगा दूँ, या ग्वानिन लगा दूँ, या थाइमिन लगा दूँ, कुछ भी लगा सकते हो आप, लेकिन प्यू है ना। अब देखो ये यहाँ साइड में देखो, यहाँ ये पेंटोस शुगर और फॉस्फेट चल रहे हैं, तो पेंटोस शुगर फॉस्फेट इधर भी तो चलेंगे, तो इधर चलेंगे, तो वही कहानी, इसको थोड़ा आप उल्टा कर दो, क्या दिक्कत दे रही है, कोई दिक्कत नहीं देती। तो अब ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 1 नंबर कार्बन। तो इसकी अगर मान लो एक साइड के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें अगर एक एडेनिन है, तो यहाँ क्या होगा आपको पता है, थाइमीन होगा। क्या होगा, डीएनए में थाइमीन होगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी आप ध्यान में रखना, एडेनिन के साथ में थाइमीन होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ जैसे है ना, तो इसके साथ में ग्वानिन के साथ में क्या होगा, साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को अटैच करवाना है, ये लो, क्योंकि ये 5 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन कैसे हुआ, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये लो, क्योंकि यहाँ आपको पता है ना CH2OH था, ये OH तो निकल ही गया, H2 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यहाँ पे बॉन्ड बन गया था, ऐसे पीछे बनाया था ना कि CH2OH है, इसमें P और OH का बॉन्ड बनाओगे तो H2O बाहर निकाल दो, तो क्या बना, CH2O और P, यही तो इस बॉन्ड का नाम हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक साइड के अंदर क्या ले रखा है ना, टी, तो इसके साथ में थोड़ा सा ऊपर बना दूँ, 1 मिनट रुकिए, है ना, थोड़ा सा ऊपर बना दूँ ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ अब इसके साथ में क्या होगा, ए हो जाएगा, क्या होगा, ए डबल बॉन्ड ऐसे, और फिर ये आपस में एक दूसरे से अटैच है, ये ऐसे बॉन्ड है वो चलते जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा पोली जो न्यूक्लियोटाइड्स है, हम ये कहेंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक सीरीज़ बनती जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो ये सीरीज़ बनी है, इस सीरीज़ के अंदर देखिए ये पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट बाहर की साइड है, इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन बनाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जो अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपको पूछते हैं न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की बैकबोन कौन है, तो बैकबोन आप किसे कहोगे, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, या फिर पेंटोज शुगर और फॉस्फेट पेंटोज शुगर, और यानी कि फॉस्फेट पेंटोज शुगर, फॉस्फेट पेंटोज शुगर, फॉस्फेट पेंटोज शुगर ही चल रहा है, तो इसको बैकबोन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो बिटवीन वाला है, 2 बैकबोन के बीच में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में,
और आरएनए में, दोनों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस। जैसे डीएनए की बात करें तो डीएनए में बीच में क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस। एडेनिन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और गुआनोसिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, यानी ए के साथ में टी और जी के साथ में सी अटैच होगा। और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड इजली से टूट भी जाते हैं। वो एंजाइम्स की बात करेंगे, इनको तोड़ेंगे जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर हमने केवल क्या देखा, एक डीएनए का हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है। जो डीएनए के कंपोनेंट कौन से हैं वो देखे। सेकंड क्वेश्चन देखा न्यूक्लियोटाइड, ये सारे। अब देखो कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है, ऐसे पूछ ले जाता है कि इन द फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होते हैं, ध्यान में रखना। पेंटोज शुगर है, प्लस नाइट्रोजन बेस है, और प्लस फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, ऐसे पूछ ले कि जो डीएनए आरएनए होते हैं उनमें एसिडिटी, एसिड नेचर किसकी वजह से आ रही, तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से उनमें क्या आ रही है, एसिडिक नेचर आ जाती है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको न्यूक्लिन वर्ड क्यों दिया था, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमने पीछे किसने दिया था, ये बात भी हमने पीछे पढ़ ली थी। अब आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो आरएनए, हालांकि आरएनए पूरा पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो आपको ये कह दूँ, आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज पेंटोज शुगर है। क्या है वो, राइबोज पेंटोज शुगर होती है, राइबोज पेंटोज शुगर होती है। डिफरेंस क्या है, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर में 2 नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, जिसमें इसमें हाइड्रोक्सिल होता है। सेकंड बात ये है कि आरएनए के अंदर एडेनिन के साथ में यूरेसिल जुड़ता है। एडेनिन के साथ में क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। जबकि डीएनए में एडेनिन के साथ में क्या जुड़ता है, थाइमीन जुड़ता है। बाकी इसमें भी जी के साथ में सी ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ तक हमारी बात किसकी हुई है, न्यूक्लियोटाइड्स की हुई है। इतनी बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब देखो जो ये न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स केवल डीएनए और आरएनए में मेन रोल प्ले नहीं करते, आप कह सकते केवल न्यूक्लिक एसिड बनाते, और मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जैसे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। उसके बाद में एनएडी का फॉर्मेशन करते हैं, एनएडीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ये पढ़े थे ना 11th में, एनएडीपी एफएडी, इनके फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप यहाँ तक ध्यान में रखोगे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लोगे। ठीक है, क्या क्या अभी तक जो हमने पढ़ा वो डीएनए की मॉलिक्यूल बेसिस की बात की है। आगे हम बात करेंगे डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चारगाफ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ हमने 11th में भी पढ़ी थी, सेम वो की वो है। एक चारगाफ रूल्स था, वो मैंने आपको 11th में बता दिया था, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे अपन 12th के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार बुक से और रिवाइज कर लेना, ठीक है, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप जब कमेंट्स करोगे तभी मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वरना फिर आप लेज़ी हैं तो मैं तो पक्का लेज़ी हूँ, आपको पता है मेरी हैबिट। तो इसीलिए आप पढ़ने के बाद में कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स ज़रूर करें। आपके जो कमेंट्स है वही मुझे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ में जिन बच्चों ने जो बच्चे लाइक नहीं करते वो लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, तब मुझे लगेगा हाँ मुझे आगे की स्टडी बच्चों को करवानी चाहिए। व्यू आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। मैं 4-5 दिन का ये जो गैप देती हूँ वो इसीलिए देती हूँ कि मैं जितने चाहूँ उतने व्यू तो आए पहले। जब व्यू आएंगे तभी मैं मोटिवेट होती हूँ। तुम लोग लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तभी मैं मोटिवेट होती हूँ और तभी मैं आगे के वीडियो बनाती हूँ। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है कि मैंने क्लासें लेनी शुरू कर दी है, तो आप उनको भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा
यानी कि मैंने 6 वाले जो चैप्टर है उसके 3 वीडियो बना दिए आपको, यानी कहाँ तक पढ़ा दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स तक आपको बता दिया। साथ साथ में आपको ये भी बता दिया कौन से बॉन्ड बनते हैं, किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे, कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट टाइम पे बनाएंगे जब आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे।